जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, झारखंड पुलिस कांस्टेबल को लेकर यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ चुका है आप सभी के लिए। अगर आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल 4919 पदों का अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो आज इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर एक बड़ी जानकारी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपके फिजिकल में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब इसी बदलाव को लेकर ही आप सबके फिजिकल यहाँ पे लेट हो रहे थे, तो आज के इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पे फिजिकल से जुड़ी सारी जानकारी मिलने वाली है। क्या बदलाव किए गए हैं, क्या आपके हाइट चेस्ट वेट में भी बदलाव किया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि 2024 में ही, ध्यान दीजिएगा, 2024 में ही 4919 पदों का जब यहां पर भर्ती का ऑनलाइन अप्लाई हो गया था, तो उसके बाद यहां पर फीमेल की रनिंग में, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं की रनिंग में यहां पे बदलाव किया गया था। उसमें बताया गया था कि जो महिलाओं की रनिंग यहां पर 5 किलोमीटर होनी है, ध्यान दीजिएगा, जो महिलाओं की रनिंग यहां पे 5 किलोमीटर होने वाली है, उसके लिए 30 मिनट का समय जो है वो विभाग की तरफ से दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसी को बदलकर अब यहां पर 40 मिनट कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर फिर से रनिंग में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव है आप देख लीजिए, यहां पे देखिए बदलाव क्या हुआ है, पहले आप ये देख लीजिए। देखिए, अब यहां पर जो पुरुषों की रनिंग यहां पर 10 किलोमीटर हुआ करती थी और पास करना पड़ता था यहां पर 1 घंटे के अंदर, अब उसे यहां पर कैंसिल करके अब रनिंग अब सबका यहां पे देखिए 1600 मीटर कर दिया गया है। 1 मील जिसे बोलते हैं 1600 मीटर, और टाइम दिया गया है 6 मिनट, यानी 6 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे 1600 मीटर की जो रनिंग है वो यहाँ पर पास करनी होगी। वहीं अगर आप सभी यहाँ पर महिलाएं हैं, यानी आप सभी अगर फीमेल हैं, तो आपकी यहाँ पर 1 मील रनिंग होने वाली है। फीमेल की भी यहाँ पे 1600 मीटर ही रनिंग होगा, और फीमेल को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, फीमेल को भी यहाँ पे 1600 मीटर ही रनिंग करना है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर आप सभी को 10 मिनट के अंदर फीमेल को यहाँ पे रनिंग जो है पास करना होगा। 10 मिनट का टाइम जो होता है वो बहुत होता है, कम नहीं होता। फीमेल चाहे यहाँ पे आसानी से रनिंग को क्वालिफाई कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पुरुषों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है कि 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट का टाइम, और अभी तक जो बच्चा तैयारी कर रहा था वो यहाँ पर सिर्फ तैयारी कर रहा था 10 किलोमीटर की, वो भी 1 घंटे के अंदर। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पे क्या बड़ा बदलाव, ध्यान दीजिएगा, ख नंबर बताया गया यहाँ पर कि दौड़ के लिए रेडियो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद बताया गया है आइडेंटिफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसका बताया गया है का प्रयोग किया जाएगा, जो इसकी उपलब्धता आपूर्ति पर निर्भर करेगा। यदि उसकी उपलब्धता प्राप्त नहीं होगी या फिर जैसे यहाँ बताया गया है पर्याप्त नहीं होगा, या इसकी आपूर्ति में विलंब होगी, या इसके आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा होगी, तो ऐसी स्थिति में इसके बिना भी दौड़ प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। यहाँ पर जानकारी बताया गया है कि अब रनिंग जब होगा झारखंड पुलिस कांस्टेबल में, तो आपके पैरों में यहाँ पर चिप लगाई जाएगी। क्या होगा, चिप लगाई जाएगी, और टेक्निकल तरीके से, टेक्नोलॉजिक तरीके से आप सभी का यहाँ पर फिजिकल होने वाला। हाइट भी आप सभी का कंप्यूटराइज सिस्टम नापा जाएगा, और उसी साथ में आपका यहाँ पे दौड़ भी कंप्यूटराइज सिस्टम से ही यहाँ पे चिप लगाकर होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन में यह भी बता दिया गया है कि अगर आप सभी का यहाँ पर जो RFID का जो प्रयोग होता है, अगर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, या फिर भर्ती जब हो रही है 4919 पदों का, अगर उसके दौरान यहाँ पर पैरों में चिप लगाने की व्यवस्था जो है नहीं हो पा रहा है, या काफ़ी देरी होगी व्यवस्था करने में, या फिर आप सबके कंप्यूटराइज सिस्टम सेंटर पे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में बिना चिप और बिना कंप्यूटराइज सिस्टम के भी आपके फिजिकल हो सकते हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और जब यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा बताया जाता है कि RFID से ही आप सभी का फिजिकल होगा, तो हम ये मान सकते थे लगभग फिजिकल जो है काफ़ी डिले हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर यहाँ पर RFID का प्रयोग नहीं, मतलब उपलब्धता की कमी होती है या फिर उपलब्ध नहीं हो पाता सेंटर पे, तो बिना RFID के भी दौड़ की प्रक्रिया जो है पूरी की जा सकेगी, ऐसा जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो इससे ये जानकारी निकल के आता है कि जो वैकेंसी 4919 पद निकल के आए हुए थे 2023-24 में, उस भर्ती का प्रक्रिया अब यहाँ पे शुरू होने वाला है, प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो अगर आपने भी इसके लिए आवेदन किया था, तो अपनी 1600 मीटर की रनिंग की तैयारी करिए। कितने करिए, 1600 मीटर की तैयारी करिए, और आपको यहाँ पर 6 मिनट के अंदर पूरी करनी है दौड़। तो 6 मिनट का आप सभी यहाँ पर टाइमिंग जो है लेकर आइए। ठीक है, 10 किलोमीटर को यहाँ पे हटा दिया गया, अब यहाँ पर 6 किलोमीटर कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बता भी दी गई हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर कंप्यूटराइज सिस्टम से मापने के लिए जो यहाँ पे सामग्री होता है, अगर वो सेंटर पर उपलब्ध नहीं हो पाता या फिर देरी हो रही है, तो उस समय उस स्थिति में यहाँ पर बिना चिप और बिना कंप्यूटराइज सिस्टम के भी आपकी दौड़ यहाँ पर हो सकती है, जानकारी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ग नंबर में क्या दिया गया, पहले आप ये देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया ऊंचाई एवं सीना की माप के लिए, उसके बताया गया स्टैंडर्ड डिजिटल हाइट वेट डिवाइस, उसके बाद यहाँ पे विथ डिस्प्ले मॉनिटर्स, ठीक है,
का प्रयोग किया जाएगा जो इसकी उपलब्धता आपूर्ति पर निर्भर करेगा। मतलब उपलब्धता आपूर्ति पर निर्भर करेगा। अगर जितना आवश्यकता है सेंटर पर, अगर उतना RFID मतलब जो आपके पैरों में चिप लगता है या फिर कंप्यूटराइज सिस्टम से जो चीज़ें होती है फिजिकल हाइट चेस्ट वेट, वो चीज़ें अगर सेंटर पर उपलब्ध हो जाती हैं तो आपका उसी के द्वारा यहाँ पर फिजिकल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसके बिना भी आपका फिजिकल यहाँ पे हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया यदि इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगा या इसकी आपूर्ति में विलंब होगा, मतलब देरी होगी, या इसके आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा होगी, तो ऐसी स्थिति में इसके बिना भी ऊंचाई एवं सीने की माप जो है वो करवा लिया जाएगा। मतलब उपलब्ध अन्य मानक उपकरण से की जा सकेगी। मतलब अब तक जैसे होता था हाइट चेस्ट वेट, वैसे आप सबका यहाँ पर हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। और बायोमेट्रिक भी आप सभी का यहाँ पे होने वाला है, आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं। और CCTV के निगरानी में आपके फिजिकल यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ बताया गया शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा में कोई अंक दे नहीं होगा, मतलब कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, किंतु इसमें असफल होना अनिवार्य या परीक्षा में क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। मतलब बात की जाए तो आप सभी को अगर आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ठीक है, रिटर्न एग्जाम के बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको बता दें कि अभी यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल में एक नई भर्ती निकल के आ चुकी है, जिसमें आप सभी के लिए यहाँ पे 19,838 पदों के समथिंग यहाँ पे वैकेंसी जो है आप सबके लिए यहाँ पे रहने वाली है, जिसके आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप 12th पास है तो आप उसके लिए कर सकते हैं आवेदन। और फिजिकल के बेसिस पर आप सभी का सिलेक्शन होगा, लेकिन फिजिकल में जो बच्चे बुलाए जाएंगे उनके लिए यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा, ऐसा बिहार पुलिस में होता है। ठीक है, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी आप सभी बहुत तेजी से शुरू कर दीजिए। इस साथ में आपको बता दें यहाँ पर कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मार्केट में चक्षु पब्लिकेशन का बेस्ट बुक आ चुका है, जिसे पढ़कर आप सभी अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल तैयारी जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसमें आप सभी को संपूर्ण स्टडी गाइड मिलने वाला है। भर्ती परीक्षा 2025 से की यह बुक यहाँ पे रहने वाली है। और 3000 प्लस सभी को बहुविकल्पीय प्रश्न 100% आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। और 9 सॉल्व पेपर आप सभी को 2024 तक का मिलने वाला है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को यहाँ पे टॉपिक वाइज, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज क्रिएट किया गया है। और आपका नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार इस बुक को यहाँ पे बनाया गया, जिससे पढ़कर आप सभी अपनी तैयारी को मजबूत तरीके से कर सकते हैं। इसी साथ में यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन का है स्टडी गाइड के साथ साथ आप सभी को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाला है। और प्रैक्टिस सेट लगाकर आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो और तैयारी को आप सभी यहाँ पे अपने मजबूत कर सकते हो। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन के साथ में यहाँ पे एडुका जोन का एक सॉल्व पेपर आता है, जिसमें आप सभी को यहाँ पे 37 सेट देखने को मिल जाएगा और 3000 प्लस सभी को यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा। और ये आपका 2010 से लेकर 2024 तक का जो भी यहाँ पे पेपर हुआ है और सभी आपको प्रश्न पत्र यहाँ पे हल देखने को मिल जाएगा। तो ये सॉल्व पेपर लेकर आप सभी यहाँ पे विस्तृत सॉल्व पेपर विस्तृत संख्या सहित आपका मतलब व्याख्या यहाँ पे रहने वाला। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए बुक, सॉल्व पेपर और स्टडी प्रैक्टिस सेट आप सभी ये सारी चीजें लेकर पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर लीजिए और अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी मजबूत तरीके से करिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जाकर बुक परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत तरीके से करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए झारखंड पुलिस कांस्टेबल को लेकर यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया शारीरिक मापदंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दक्षता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों का ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। और ख नंबर बताया गया है शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी, ठीक है, के सूची लिखित मतलब कट ऑफ जो है वो हेतु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी जाएगी और जिसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। मतलब सबकी कट ऑफ जो है आप सभी को यहाँ पे JSSC की ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और मैट्रिक स्तर का आप सभी के यहाँ पे एग्जाम होगा, जानकारी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आप सभी के यहाँ पे मेडिकल होगा, ये भी बता दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या फिजिकल के बाद मेडिकल होगा या रिटर्न एग्जाम के बाद मेडिकल होगा। देखिए पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका यहाँ पे पेपर होगा, उसके बाद आप सभी के यहाँ पे मेडिकल होगा। इसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। 10 किलोमीटर रनिंग ना करके आप सबको यहाँ पे अपने 1600 मीटर रनिंग की जो है तैयारी पर आपको जोर देना है, क्योंकि उसी से आप सबका यहाँ पे सिलेक्शन जो है होने वाला है। तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। और बहुत सारे बच्चे क्या है जिनको जानकारी नहीं थी वो अभी भी यहाँ पे जो तैयारी है वो कर रहे हैं, लेकिन तैयारी कर रहे हैं तो अपने 10 किलोमीटर रनिंग की। तो झारखंड पुलिस कांस्टेबल में बड़ा बदलाव हो चुका है। पुरुषों के लिए यहाँ पर देखिए 1600 मीटर रनिंग है, जो कि 6 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। और RFID लगाकर मतलब RFID विथ RFID से आप सभी का फिजिकल यहाँ पे होने वाला है। पैरों में चिप लगेगा और कंप्यूटराइज सिस्टम से आप सभी के यहाँ पे हाइट चेस्ट वेट मापा जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ें सेंटर पर उपलब्ध होती हैं तो, और सेंटर पर अगर RFID का प्रयोग नहीं हो रहा है
या किसी चीज़ों को लेकर देरी हो गई है तो इन सब चीज़ों में आप सभी का जो है RFID का प्रयोग नहीं होगा, फिर आगे भर्ती में किया जाएगा, ऐसा जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आप सभी अपने फिजिकल पर जोर दीजिए। अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, देखिए अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि यदि कोई बाधा होती है RFID में तो ऐसी स्थिति में इसके बिना भी दौड़ प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। अगर ऐसा लिखा गया है तो इसका मतलब है कि अब आपके फिजिकल में डिले नहीं होगा। फिजिकल आप सभी का बहुत जल्दी यहाँ पे होने वाला है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि आपका जो एडमिट कार्ड है, झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जो एडमिट कार्ड है वो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगले महीने में, यानी अप्रैल के महीने में आप सभी को इसका एडमिट कार्ड जो है वो देखने को मिल सकता है। आपके फिजिकल यहाँ पे शुरू हो सकते हैं। 4949 पदों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने इसके लिए फॉर्म भर चुके हो, तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई अपडेट से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।